हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग टॉप 150 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं और इस सेशन में आपके ऑल ओवर जो भी आपका सिलेबस है अक्रॉस हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। यस पीपल, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है विच इज़ रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव वॉइस। डज सी प्रिपेयर द लेसन। तो जैसे ही हमने सेंटेंस देखा, सेंटेंस को देखते ही हमें दिमाग में आया सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, क्या आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट में। जब हमें बनाना होता है पैसिव वॉइस तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और इज एमआर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डज किससे रिप्लेस होगा, इज से रिप्लेस होगा, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इज द लेसन प्रिपेयर्ड बाई हर, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। ये नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, काइंड, जनरस एंड फॉरगिविंग पर्सन को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है मैग्निफिसेंट, प्रोमिनेंट, फ्लेम्बॉयंट एंड मैग्नानिमस। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये ऑप्शन सी है फ्लेम्बॉयंट, वो प्रोमिनेंट, दोनों वर्ड सेम होता है। समवन हु इज़ वेरी सिग्निफिकेंट नोटिसेबल पर्सन इज कॉल्ड व्हाट, फ्लेम्बॉयंट, प्रोमिनेंट, है ना। और मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज ब्यूटिफुल, कोई चीज सुंदर है, सिंपल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी लाइव सेशन चल रहा था, वहाँ पे हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, एज अ नेशन इंडिया इज़ अ यूनाइटेड कंट्री एंड शैल ऑलवेज remain so, as a nation, as the nation और as a nation, India is an united। तो united वर्ड य से शुरू होता है तो इसके साथ एन नहीं आता है, और एज द नेशन नहीं होगा, एज अ नेशन होगा। यहाँ पे देखो ओनली एज द नेशन दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, है ना। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई टेक माई ऑफ टू आर फ्रीडम फाइटर्स फॉर देयर सर्विस टू आर कंट्री। तो हम हैट ऑफ करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस वन, बी, हैट ऑफ। यस पीपल, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। खैर चलिए एक बार फिर से एक नए सीरीज से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ब्लैंक ड्रॉपलेट सेटल्ड ऑन टॉप ऑफ लीव्स, है ना, ये आपका है क्वेश्चन। तो ड्यू, डज, डू या फिर ड्यू। तो यहाँ पे देखो डू और डज, ये तो आपके हेल्पिंग वर्ब है, और ड्रॉपलेट्स दिया हुआ है, बूंद की बात हो रही है, ड्रॉपलेट्स, है ना। ड्यू क्या होता है, ओस की बूंद। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। और एक डी यू ई, ड्यू का मतलब क्या, एक तो ड्यू टू के साथ लगाते हैं, दूसरा बकाया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, इजी। फिर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, जो आपका कह रहा है एंटी पार्टी एक्टिविटीज इम्प्रूव्ड माय रिलेशन विद एन अपोजिशन। तो बच्चों के माइंड में आएगा मैम इसमें एरर क्या होगा, अपोजिशन के साथ तो एन आएगा ही आएगा, है। तो बिल्कुल सही बात है, आएगा। लेकिन अपोजिशन, एंटी पार्टी एक्टिविटीज जो है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ ने क्या किया है, मेरे रिलेशन अपोजिशन के साथ बढ़ाया हुआ है। तो अपोजिशन को कहीं ना कहीं आप जानते हैं वो डेफिनेट है, तो डेफिनेट के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, द लगाते हैं आर्टिकल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द पेंटिंग वॉज नॉट मेड बाई यू, ये आपका क्वेश्चन था। तो जैसे ही हमने यहाँ सेंटेंस देखा, ये तो गिवन है पैसिव वॉइस में, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में पास्ट, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का। तो यहाँ पे डज नॉट नहीं आता है, शुड नॉट नहीं आता है, डू नॉट नहीं आता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, एब्सोल्युटली। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल। तो यहाँ पे देखो कह रहा है सेंटेंस आपका कि कोई ना कोई एक पार्ट में आपको एरर मिलेगा, अगर हो सकता है सेंटेंस फ्री फ्रॉम एरर भी हो, तो नो एरर ऑप्शन चूज कर लेंगे आप। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस देखिए, हॉर्सेस वन ऑलवेज बिहेव्ड, यहाँ पे देखो V2, जैसे ही आप आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या आ गया, V1। पहली बात यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है, रॉबर्ट है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ तो V1 आएगा नहीं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा।
लेकिन अगर यहाँ फिफ्थ फॉर्म लिख देंगे तो भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ है V2 और एक तरफ मतलब सिंपल पास्ट, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, तो आएगा नहीं। तो हम क्या करें, इसको किस तरीके से सेंटेंस को हम सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, आप इस कम को केम कर दो तो दोनों तरफ सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। इधर भी सिंपल पास्ट, इधर भी सिंपल पास्ट, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? जब भी ऐसे सेंटेंसेस आए तो आपको टेंस के अंदर बैलेंस देखना होता है, क्या एक तरफ सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ भी सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर विच व्हेन रॉबर्ट केम टू क्लीन द स्टेबल। फिर आगे चलेंगे, ही वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज फादर। यहाँ पे आपको चूज करना है एक्टिव वॉइस, क्योंकि बाय आ गया है, इट मीन्स सिंपली ये आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर किसका ढूंढना है, सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट में हैज़ नहीं आता है, कैंसिल इट। हैड नहीं आता है तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। हिज फादर प्रेजेंट, ये तो आपका सिंपल प्रेजेंट डिनोट कर रहा है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, हिज फादर प्रेज्ड हिम, ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज फादर, पैसिव वॉइस में बन गया है। यस एवरीवन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन दिस ईयर विदाउट एनी ट्रेनिंग, इट इज एन अनरियल होप ऑन योर पार्ट। अनरियल होप ऑन योर पार्ट को हमको बताना है यहाँ पे गिवन ऑप्शन से। कौन से ऑप्शन से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ईडियम है बेसिकली आपको चूज करना है। तो यहाँ पे एक सेकंड नंबर ईडियम है विच इज अ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो कोई चीज़, कोई प्लान है, कोई एक्टिविटी है जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अ पाइप ड्रीम। तो अ पाइप ड्रीम यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। तो ज़रा ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए और फिर आंसर करिए। जैसे यहाँ पे ए आपका जो सेंटेंस है कहता है, लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल इज वर्शिप्ड फॉर हिज विजडम एंड ब्रिलियंस, पीपल अडोर द गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली। ओके, this new year, that is Diwali, marked by merchants establishing new account book. Goddess Lakshmi is also worshipped on Diwali for wealth and success. यहाँ पे देखो Goddess Lakshmi is also worshipped, also वाला स्टेटमेंट कभी भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है। yes, तो इसलिए आपका एलिमिनेट हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि डी से आपका स्टार्टर नहीं हो सकता। ऑल्सो कहा है तो इट मीन्स कि पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास बी बच गया, ए बच गया, सी बच गया। तो यहाँ पे देखो ए, लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल इज वर्शिप्ड फॉर हिज विजडम एंड ब्रिलियंस, पीपल अडोर द गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली। यहाँ से क्या हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पे एक इंट्रोडक्शन मिल गया है कि लक्ष्मी जी की पूजा और गणेश जी की पूजा दिवाली पे की जाती है। तो अगर हम बी से शुरू करें तो बी के बाद हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। गणेश जी जो डिस्ट्रॉयर हैं ऑब्स्टिकल्स के, सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं, वर्शिप्ड किए जाते हैं अपनी बुद्धिमत्ता के लिए और अपने ब्रिलियंस के लिए। तो बी के बाद ए पेयर में बिल्कुल परफेक्ट है आपका। फिर आपका नेक्स्ट कहता है गॉडेस लक्ष्मी इज ऑल्सो वर्शिप्ड, गणेश जी के बाद लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे बी ए डी और लास्ट में आपका बच गया सी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, राघव हैड अ गुड ब्लैंक फॉर स्टेज प्लेस, ट्रिप, सोल्जर्स, ट्रूप और फिर आपका ट्रूप। तो यहाँ पे देखो राघव हैड अ गुड फॉर स्टेज प्लेस, हैड अ गुड ट्रूप का मतलब होता है सोल्जर्स। तो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए क्या सोल्जर्स की ज़रूरत है, फौज की ज़रूरत है, फौजियों की ज़रूरत है? नो। तो आपका ये दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ट्रिप मतलब यात्रा होता है, यस, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्रुप ऑफ डांसर्स और एक्टर, यहाँ पे वी हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइन। ये आपका सेंटेंस है और आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो जरा सेंटेंस को ध्यान से देखो बेटा। हार्डली न्यू नथिंग, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड के साथ क्या आप नेगेटिव
वर्ड यूज़ कर सकते हैं? नो। तो यहाँ पे नथिंग के प्लेस पे हम क्या करेंगे? एनीथिंग को रिप्लेस कर देंगे सिंपली। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? हार्डली के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत पढ़ाया गया है डिटेल में एडवर्ब चैप्टर में। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, हेयर कम द बस फॉर लखनऊ। तो हेयर कम द बस यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना चाहिए, तो आपका हेयर कम्स द बस होगा, बस के लिए ही तो कम है, तो यहाँ पे आपका कम्स हो जाएगा। हेयर कम्स द बस फॉर लखनऊ, लखनऊ के लिए बस यहाँ आती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल हैव बीन कंट्रोल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट बाय 2040, है ना। तो यहाँ पे आपको चूज करना है इन एक्टिव वॉइस, क्योंकि बाई से स्टेटमेंट आपका है, स्टेटमेंट में बाई है यानी पैसिव में ऑलरेडी गिवन है, आपको एक्टिव वॉइस चूज करना है। कुछ मत करो बेटा, यहाँ देखो विल हैव बिन आया हुआ है पैसिव वॉइस में, तो कहीं ना कहीं एक्टिव वॉइस में विल या शैल हैव आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो इज आया हुआ है, कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखो विल हैव स्टेबलाइज्ड बाई 2024, ये ऐसे ही गलत है, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल हैव बिन कंट्रोल्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट, है ना, बाय 2024। तो कहीं ना कहीं ये आपका इधर वाला जो पार्ट है ये आपका जाके इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाय 2024 दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। द इंडियन गवर्नमेंट विल हैव कंट्रोल द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, विच ब्लैंक डू यू यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस? रूट, रूट, राउंड, रूड। तो आपको पता है रूड का मतलब क्या होता है? समवन हु इज एरोगेंट, घमंडी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? रूड बोलते हैं। राउंड मतलब गोलाकार, और रूट का मतलब होता है किसी चीज का जड़, है ना। रूट ऑफ द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की जड़, है ना। और आपके पास ये आ गया रूट, रूट का मतलब होता है पाथ, रास्ता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइडेंटिफाई, will you say that the doctor treated the victims of the violence very carefully in the passive voice? यहाँ पे देखो The doctor treated the victims of the violence very carefully, ये आपका सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में है, आपको इसके लिए पैसिव वॉइस ढूंढना है। तो आप इमीडिएटली सेंटेंस पे नज़र घुमाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? वॉज वर्ग के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? द विक्टिम्स। तो यहाँ पे विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वर ट्रीटेड, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर ट्रीटेड वेरी केयरफुली बाय द डॉक्टर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। द विक्टिम्स वर ट्रीटेड अटेंटिवली का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केयरफुली यूज़ किया गया है, वही वर्ड आपको यूज़ करना है यहाँ पे भी, एक्टिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी बेटा, है ना। एक्टिव वॉइस में केयरफुली है तो यहाँ पे अटेंटिवली आप नहीं यूज़ कर देंगे, इस वजह से गलत हो गया। ये आपके बाकी ऑप्शंस इररिलेवेंट है। राइट आंसर इज सी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18th, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही सैट इन हिज सीट hardly showing any signs of hearing beside the bed, gazing sternly at the patient face, what they were saying to him। आपको याद रखना है कि ये आपका जो S1 और S6 है फिक्स्ड है, बाकी चार को ही हमें अरेंज करना है। तो he sat in his seat, अब ऑप्शन देखो कहाँ से शुरू हो रहा है? डी से। he sat in his seat at the patient face, कोई पेशेंट के फेस पे बैठेगा तो ये तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। बी कहता है बिसाइड्स द बेड, बिल्कुल यहाँ पे S1 के साथ आपका बी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कह रहा है बिसाइड द बेड, गेजिंग एक्सटर्नली एट द पेशेंट फेस, यानी बी सी डी, और ए हो गया हार्डली शोइंग एनी साइंस ऑफ हियरिंग व्हाट दे वर सेइंग टू हिम, यानी बी सी डी ए आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस पीपल, डी से आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग द ब्लैंक व्हाट? रिडक्शन, रिविजन, रेमिशन या फिर रिसेशन? रिसेशन टर्म देखते ही माइंड में तुरंत हिट करेगा। रिसेशन का मतलब क्या होता है? जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी स्लो हो जाती हैं, ठीक है, जीडीपी
डाउन हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो बहुत ज़्यादा इकॉनमी में प्रॉफिट नहीं होता है उसके, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। तो 100 ऑफ फर्म्स वेंट बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग व्हाट, तो रिसेशन के दौरान। बाकी ऑप्शंस आपके इररिलेवेंट है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहाँ पे वाइन बनता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कसिनो में तो गैम्बलिंग होती है, तो ये तो होगा नहीं। गैम्बलिंग इज कसिनो इज द प्लेस वेयर पीपल गो फॉर गैम्बलिंग, है ना। तो यहाँ पे देखो टैनरी मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड, अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड, जहाँ पे लेदर बनता है, ठीक है। अब बेकरी जहाँ पे आपको ब्रेड केक एक्सेट्रा मिलता है, तो ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, एन एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ एन एथनिक ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट। एथनिक ग्रुप मतलब पूरे के पूरे मास को किल कर देना, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड जेनोसाइड। जेनोसाइड, सुसाइड क्या होता है, जब आप खुद को मार देते हो, है ना। व्हेन किलिंग ऑफ वन सेल्फ इज कॉल्ड व्हाट, सुइसाइड। तो ये इजी सा टर्म है। फिर पेट्रीसाइड की बात करें, पेट्रीसाइड आपका क्या होता है बताइए। तो पेरीसाइड तो आपका क्या हो जाता है, पेरेंट्स हो जाते हैं। पेट्रीसाइड क्या होता है, जरा ध्यान से सोचो समझो। पेट्रीसाइड क्या होता है, फादर के लिए होता है। और मैरिटीसाइड क्या होता है, मैट्रीसाइड नहीं है, मैरिटीसाइड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं आपके साइड से रिलेटेड, ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलेंगे, वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड व्हाट, वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये तीनों वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वर्ड। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर कहीं पे व्याप्त है। और ओमनिशिएंट मीन्स क्या होता है, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी व्यक्ति, जो हमेशा पॉजिटिव साइड को देखता है, पॉजिटिव थिंकर यू कैन से दैट, है ना। और वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यूबिक्यूटस, इसके लिए जो वर्ड है ये भी आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। यूबिक्यूटस, जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑल पावरफुल पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23, ऑर्थर हैज सम स्ट्रेंड आइडियाज बट ऑन दिस ओकेजन आई एम इंक्लाइंड टू अग्री विद हिम। सेंटेंस आपका कहता है कि ऑर्थर हैज़ अजीब से उसके आइडियाज़ होते हैं, लेकिन इस समय मैं उसके आइडियाज़ के साथ मतलब अग्री हो सकता हूँ। इंक्लाइंड वर्ड का आपको सिनोनिम ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे डी ऑप्शन की तरफ चलेंगे, तो डी ऑप्शन आपका बना है कॉन्स्पिरेसी से। कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है, जालसाजी करना, षड्यंत्र करना, ठीक है, साजी करना। रिफ्यूज्ड मतलब इनकार करना। कॉन्फ्लिक्टेड मतलब कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, किसी कलह वगैरह में फंसना। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेंडेड। इंक्लाइंड हूँ मतलब उसके आइडियाज़ की तरफ झुका हुआ हूँ, सिंपल सी बात है। राइट आंसर इज ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, लोगोफोबिया डिनोट्स व्हाट। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए वो होना चाहिए, फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। अब यहाँ पे देखो, लैक ऑफ रैशनल थिंकिंग, ये कोई फोबिया नहीं है, तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे लोगोफोबिया, फियर ऑफ अनक्लोज स्पेसेस इज कॉल्ड व्हाट, क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया, तो ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो जो बच गया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। इन ऑल द ईयर्स आई न्यू हर शी नेवर एविंस्ड एनी डिजायर टू डू सच अ थिंग्स। आपको बताना है जो गिवन एविंस्ड वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा, स्किल्ड, कंसील, रिवील या फिर कंज्यूमेट। आप देखेंगे स्टूडेंट्स इस पीडीएफ को जब आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे होंगे तो बड़ा ही इसको सोच समझ के मैंने डिज़ाइन किया है।
एक एक वर्ड मैंने खुद चुन के डाला हुआ है, ताकि अगर आप PDF भी पढ़ लेते हैं ना तो आपके इतने सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। कैसे? जैसे देखो एविंस्ट वर्ड दिया हुआ है, इन ऑल द ईयर्स आई न्यू हर, मैं जहाँ तक जितने सालों से उसको जानती हूँ वहाँ तक की बात की गई। सी नेवर एविंस्ट एनी डिज़ायर टू डू सच अ थिंग, तो अपने आइडियाज़ को कभी भी कंसील नहीं करती है, रिवील नहीं करती है, या फिर स्किल्ड या फिर कंज्यूमेट। तो यहाँ पे देखो स्किल्ड वर्ड का ही सिनोनिम होता है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट कौन होता है? वन हु इज एक्सपर्ट इन समथिंग, ठीक है। तो स्किल्ड इन समथिंग इज कॉल्ड व्हाट? कंज्यूमेट। कंज्यूमेट इज वन हु इज स्किल्ड इन समथिंग। कोई आर्ट हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है, उसमें पर्सन क्या है? एक्सपर्ट है, वेटरन है, समथिंग, इट इज समथिंग। ओके, अब यहाँ पे देखो कंसील हो गया, रिवील हो गया, तो यहाँ पे हमें क्योंकि सिनोनिम ढूंढना है तो सी नेवर रिवील एनी डिज़ायर टू डू सच थिंग्स या फिर कंसील, दो आंसर आपके पास हैं। तो इसमें से अगर चूज करना है, और पूछा क्या है? अपोजिट इन मीनिंग। ओके, यहाँ पे सिनोनिम नहीं पूछा है, अपोजिट पूछा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे रिवील लिख देते हो, क्या लिख देते हो? रिवील लिख देते हो, तो क्या कॉन्टेक्स्ट आपका सही दिखता है? कॉन्टेक्स्ट बताओ। मैं जहाँ तक उसको जानती हूँ, सी नेवर रिवील एनी डिज़ायर टू डू सच अ थिंग, है ना, या फिर सी नेवर कंसील, तो वो जो मन में आता है वो कर जाती है, तो उसने कभी ऐसी चीज़ों को हाइड नहीं किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या हो जाना चाहिए? कंसील हो जाना चाहिए। एविंस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिवील करना, शो करना, है ना। तो यहाँ पे ये मीनिंग हो गया, और क्योंकि अपोजिट पूछा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट फर्स्ट साइट दिस वुड सीम टू डिस्प्ले फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड फॉर द नॉर्म ऑफ पोलाइटनेस गवर्निंग दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन। आपको फ्लैग्रेंट वर्ड का बताना है बेटा सिमिलर मीनिंग, यानी सिनोनिम बताना है। तो बताओ, हिडन हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा, ट्रिवियल या इनसिग्निफिकेंट। ये दोनों वर्ड तो सेम है, अनइम्पॉर्टेंट डिनोट करते हैं, कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। हिडन मतलब छुपा हुआ, ऑब्वियस मतलब क्लियर, है ना। तो फ्लैग्रेंट वर्ड मतलब एट फर्स्ट साइट दिस वुड सीम टू डिस्प्ले फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड फॉर द नॉर्म। फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड मतलब क्या हो गया? डिसरिस्पेक्ट। ऑब्वियस, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेटा ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब क्लियर, है ना। पहली नज़र में ऐसा लगा कि एक तरीके से एकदम क्लियर किसी के लिए क्या है? डिसरिगार्ड है, डिसरिस्पेक्ट है। किस चीज़ के लिए? पोलाइटनेस गवर्निंग दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट्स बेटर टू सेफ देन सॉरी, ये आपका इडियम है और इसके लिए आपको प्रोवर्ब है, और इसके लिए आपको बताना है बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इट्स बेटर टू सेफ देन सॉरी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इट्स वाइजर टू बी कॉशियस एंड केयरफुल देन टू बी हेस्टी और रेस। आपने एक टर्म सुना होगा, कई जगह आपने पढ़ा भी होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, या फिर इससे भी ज़्यादा अच्छा वाला कि दुर्घटना से देर भली। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही मैसेज ये आपका प्रोवर्ब दे रहा है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई इज कॉल्ड व्हाट। तो यहाँ पे देखो वल्नरेबल क्या डिनोट करता है बेटा? वीक, है ना, कोई चीज़ वीक है, कमज़ोर है। ओपेक मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ अनक्लियर। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है? सेफ टू ड्रिंक, सेफ टू ड्रिंक। और यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इनसेटिएबल। अगला, दोज हु अक्वायर क्विक मनी डोंट हेजिटेट टू फ्लॉन्ट देयर वेल्थ एंड मटेरियल पोजेशंस। तो फ्लॉन्ट वर्ड का आपको सिनोनिम ढूंढना है। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? शो ऑफ करना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा, शो ऑफ, शो ऑफ, है ना। यहाँ पे देखो स्क्वांडर का मतलब होता है पैसे वगैरह को वेस्ट करना, ठीक है, बहुत सारा स्पेंड करना। तो यहाँ पे सिनोनिम मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको। फिर आगे चलेंगे। वी नीड सम रेलेवेंट एडवाइस फॉर द कंपनी। आपको बताना है बेटा
आपको बताना है ऑप्शन दैट इज अपोजिट, यानी रेलेवेंट वर्ड का अपोजिट। रेलेवेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अप्लीकेबल है, कोई चीज़ आपके लिए पर्टिनेंट है, तो यहाँ पे हमें अपोजिट ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो रेलेवेंट का सिनोनिम अप्लीकेबल भी होता है, पर्टिनेंट भी होता है। अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पर्टिनेंट, समथिंग विच इज़ इररेलेवेंट, समथिंग विच इज़ इररेलेवेंट। ठीक है, इररिलेवेंट। तो अभी तक हमने क्वेश्चन 30 कर लिया है। अब ये 150 की जर्नी में हमारा अभी 30 कंप्लीट हुआ है। 120 क्वेश्चंस वी हैव टू डू। तो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगी सो दैट आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लें। यस पीपल, लाइव होता तो ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन रहता और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता, लेकिन आई होप आप लोग इसको जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप क्वेश्चंस देखकर खुश हो जाएंगे। आई नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 31 थोड़ा सा स्पीड में। फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो जिसको सोशल रहना बहुत पसंद होता है, सामाजिक रहना बहुत पसंद रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉर्जियस, इनफालिबल, पैनेसिया या फिर ग्रिगेरियस। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब समवन हु इज वेरी सोशल, सामाजिक व्यक्ति, बहुत पसंद है उसको लोगों की कंपनी। इनफालिबल मीन्स क्या होता है, समवन हु इज इनकैपेबल ऑफ एरर, गलती कर ही नहीं सकता, एरर। पैनेसिया, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रामबाण जिसको हम बोलते हैं, फॉर ऑल डिजीज। यस एवरीवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गॉर्जियस मतलब सुंदर, गॉर्जियस को कुछ बच्चे जॉर्जियस बोलते हैं, जॉर्जियस नहीं होता, गॉर्जियस होता है। इम्यून, इम्यून वर्ड का अपोजिट बताना है। तो इम्यूनिटी बढ़ती है तो क्या होता है, आप स्ट्रांग हो जाते हैं। अपोजिट ढूंढा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वल्नरेबल। इम्यून का जब सिनोनिम पूछा जाएगा तो सेफ हो जाएगा। क्लियर। रिजिड मतलब कोई पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट है, रिजिड है ना, सख्त है, हार्ड है, समवन हु इज हार्ड टू मूव इज कॉल्ड रिजिड। पावरफुल मीन्स स्ट्रॉन्ग। फिर आगे चलेंगे। समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, हो के रहेगा चाहे जो कुछ भी हो। जैसे एग्जाम, 13 को है ना एग्जाम, मैं तेरा, मैं तेरा। चलो। चेस्ट, प्योर, सर्टिट्यूड, सेलिब्रेट। यहाँ पे देखो सेलिब्रेट का मतलब होता है समथिंग विच इज प्योर, चेस्ट का मतलब भी क्या होता है, प्योर। ठीक है, वर्जिन, प्योर, चेस्ट, सेलिब्रेट, है ना। तो ये प्योरिटी को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्टिट्यूड हो जाएगा, सर्टन हो के रहेगा। एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा के रहेगा। रमेश often likes to blow his own trumpet. It implies that when someone blows his her own trumpet, it means कि केवल वो अपने बारे में बात करता है, अपनी तारीफ, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा दोस्त, मेरे फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो रमेश likes to praise his own abilities and achievements. An official count or survey especially of a population is called what? Chronology, genealogy, genealogy क्या होता है बेटा, वंशावली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फैमिली ट्री, है ना, फैमिली ट्री। सेंसस, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, ऑफिशियल काउंट और सर्वे। सर्वे किया जाता है किसमें बेटा, सेंसस में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जनगणना। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, सीक्वेंस। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस जॉब को, उसको हम बोलते हैं बेटा ऑनररी। और यहाँ जो ग्रेटिस है, ग्रेटिस का मतलब होता है कोई चीज़ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हॉस्पिटेबल, इट मीन्स यू आर पोलाइट, यू नो हाउ टू बिहेव विद पर्सन।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द एडजेक्टिव फ्रोजन करेक्टली। आपको बताना है फ्रोजन वर्ड कहाँ पे करेक्टली यूज किया गया है, ठीक है, और फ्रोजन एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है करेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे देखो, द फ्रोजन डांस्ड ग्रेसफुली, फ्रोजन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ऐसे ही गलत हो गया। वी एंजॉयड द फ्रीजिंग आइस, फ्रोजन वर्ड को कहा है, फ्रीजिंग को नहीं कहा है, इसलिए गलत हो गया। द फ्रोजन, ही फ्रोजनली स्पोक, तो आपका यहाँ पे देखो फ्रोजनली स्पोक, तो यहाँ पे आपका ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया। ly एडवर्ब का सेंस दे रहा है। यहाँ देखो नाउन लेक और फ्रोजन किसके बारे में बता रहा है, लेक के बारे में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द वर्ड दिस इन दिस सेंटेंस, दिस कार इज फास्ट। तो यहाँ पे दिस का आपको बताना है किस तरह का एडजेक्टिव है, क्वांटिटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, प्रॉपर है या पॉजेसिव है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि दिस किसके बारे में बता रहा है बेटा, कार के बारे में बता रहा है। फिर आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द एडजेक्टिव एनॉर्मस करेक्टली। एनॉर्मस वर्ड कहाँ पे करेक्ट तरीके से यूज किया गया है, तो ज़रा ध्यान से देखो, एडजेक्टिव की तरह यूज देखना है। तो द एनॉर्मस रैन क्विकली, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, ह्यूज, बड़ा, बिग, कोई सेंस नहीं बनता है। वी सॉ एन एनॉर्मसली ट्री, बताओ यहाँ पे ly एडवर्ब का सेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही गलत है। द एनॉर्मस एलिफेंट नाउन है, एनॉर्मस क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे करेक्ट तरीके से यूज किया गया है। चौथे ऑप्शन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इट इज़ ब्लैंक टू सी सो मेनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स इन देयर स्ट्रगल टू गो होम। एक्चुअली ये जो डीवी है ना, सूरज सर का है, और इसमें इतनी लाइटिंग है कि मुझे बोर्ड को थोड़ा सा पीछे होकर देखना पड़ता है ना। तो मैं बार बार यूं देखो तो सोच रही हूँ कि मैम की आँखों में क्या हो गया है। आँखें ठीक हैं, बस लाइट की वजह से ऐसा होता है। मेनी और ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स की हेल्प किया है, तो इससे आपको क्या होगी, खुशी होगी। खुशी के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, हार्टनिंग। सेवरिंग का मतलब क्या होता है, रेलिशिंग का मतलब क्या होता है, एंजॉइंग। जैसे आइसक्रीम वगैरह आप क्या करते हैं, रेलिश करते हैं, है ना, धीरे धीरे खाते हैं एंजॉय करके। यूनाइटिंग का मतलब होता है फिर से एक करना, यूनाइट करना। श्वेता सिंह इज़ वन ऑफ द ब्लैंक जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे ऑप्शंस जब देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, 4 ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे एस्टाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है, सरप्राइज्ड। जैसे यू ऑल आर सरप्राइज्ड, यू ऑल आर अस्टाउंड विद द डिसीजन ऑफ NTA टुडे। यस एवरीवन, 13 मई को एग्ज़ाम है। कुछ लोगों को खुशी हो रही होगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे काश 8 से ही एग्ज़ाम हो जाता, है ना, ये सब ख्याल आ रहे होंगे मन में। देखो यहाँ इमिनेंट वर्ड का मतलब होता है फोर्थ कमिंग, इसके लिए एक और सिनोनिम लिख लो, नियर। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रोमिनेंट, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैव यू checked if we have blank information about the location, sufficient, inadequate, profuse, insufficient। तो यहाँ पे देखो inadequate और insufficient का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त। sufficient और प्रोफ्यूज दोनों आपके सेम होते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे आगे। He talked friendly in the party, no error. Correct answer for this question क्या होगा, क्योंकि एरर से क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो एरर होगा, हो सकता है नो एरर भी आंसर हो। खैर, बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम बिल्कुल सेंटेंस आपका करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है दिस पार्ट में। फ्रेंडली वर्ड आपका जो होता है बेटा, फ्रेंड प्लस ly, यानी कि ये जो पार्ट होता है ये आपका नाउन होता है। नाउन प्लस ly जब हम ऐड करेंगे ना तो हमें क्या मिलता है, एडजेक्टिव मिलता है। हमें क्या चाहिए, टॉक वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ फ्रेंडली ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, इन अ फ्रेंडली मैनर। तो ही टॉक्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, है ना। तो ये अगर आप पूरा पार्ट आप लिखते तो सेंटेंस आपका सही हो जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर हम बोले कि इससे बियॉन्ड एग्जामिनर नहीं सोच सकता है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बहुत ही
अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देयर इज ब्लैंक क्वांटिटी ऑफ शुगर लेफ्ट इन दी गोडाउन। ज़्यादातर बच्चों ने अभी तक आंसर डिसाइड कर लिया होगा, मैम यहाँ पे लिटिल तो हो के रहेगा क्योंकि फ्यू और मेनी तो प्लूरल नाउन के लिए आता है और साथ ही साथ ये आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा आंसर लिटिल तो हो के रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जहाँ पे भी वर्ड क्वांटिटी आ जाए तो वहाँ पे हम स्मॉल को प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं? स्मॉल को। याद रखिएगा, राइट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सी इज द ब्लैंक गर्ल हु सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। लिटिल, फ्यू, मेनी, वेरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। वेरी का मतलब यहाँ पे है सेम गर्ल। सी इज द सेम गर्ल हु सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। According to Neha, listening to cases being argued in court can be blank, but there are lighter moments too. ठीक है, तो नेहा के अनुसार जो कोर्ट का माहौल होता है उसमें कोर्ट में केसेस सुनना थोड़ा सा क्या हो सकता है? मोनोटोनस हो सकता है, इंटरटेनिंग हो सकता है, लाइवली हो सकता है, फन हो सकता है या फिर टीडियस हो सकता है। ज़रा इधर देखो, गौर करो, तीनों कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन। बोरिंग हो सकता है, इट इज़ रिलेटेड टू बोर्डम, है ना? बोरिंग, मोनोटोनस, ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑल ब्लैंक द कैंडिडेट्स हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर कार्ड्स। तो यहाँ पे देखो लीगल, लीगल मतलब क्या होता है बेटा? वैध, है ना? लेजिटिमेट। तो यहाँ लीगल कैंडिडेट की बात कहाँ से आ गई? इलेजिबल, जिसको आप रीड नहीं कर सकते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको रीड नहीं कर सकते इलेजिबल बोलते हैं। लेजिबल क्या होता है? जिसको आप रीड कर सकते हैं। रीडेबल, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये दोनों टर्म याद कर लेना। यहाँ पे वर्ड दिया है एंटाइटल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटाइटल्ड का मतलब होता है एलिजिबल। एलिजिबल, जैसे आप सब एलिजिबल हैं CUT एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, वैसे ही एलिजिबल, है ना? यानी CUT एग्ज़ाम में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे आप फुलफ़िल करते हैं, तभी तो एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, है ना? चाहे वो एज हो, चाहे वो डिग्री हो, है ना? ये सारी चीज़ें। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। द टीम लीडर आस्क्ड फॉर अ ब्लैंक रिपोर्ट टू बी गिवन इन नॉट मोर देन 1 पेजेस। तो यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन होता है, इसका कोई सेंस नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड का भी कोई यहाँ मीनिंग नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं। तो कर्ट का मतलब होता है शॉर्ट बट रूड, शॉर्ट बट नॉट पोलाइट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट। तो हम किसको चूज़ करेंगे? बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव लिटिल शुगर टू कंप्लीट दिस रेसिपी इन दी राइट मैनर। आप सबको पता है कि लिटिल वर्ड का मतलब होता है 0 या ऑलमोस्ट नन। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो ए हो जाना चाहिए। आई हैव अ लिटिल शुगर। अ लिटिल का मतलब क्या हो गया बेटा? सम, कुछ तो है, चीनी, जिसकी वजह से आप चाय बना सकते हो। राइट आंसर इज ए। Few people have come in the reception of the marriage and waiting for tables तो यहाँ पे देखो few people मतलब 0 people, few, a few, the few याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा? a few होना चाहिए। इसलिए सेंटेंस में जो आपका एरर है वो पार्ट ए में है। आगे चलेंगे। द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मोर यूनिक एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो जरा ध्यान से देखो, द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मोर यूनिक। यूनिक आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, उससे पहले हम मोर मोस्ट का यूज नहीं करते हैं, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इन्फीरियर दैन हरी ऑन द स्टेज। तो इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफरेबल के बाद हम
देन का नहीं, टू का यूज़ करते हैं। इस वजह से आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेटर एनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। तो आपने एक पॉइंट नोटिस किया, यहाँ पे वर्ड आया एनफ। एनफ से पहले एडजेक्टिव आता तो है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। देयर इज ब्लैंक वेरी ब्लैंक वाटर इन द जग। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे इंक्लूड कर लूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा लिटिल। क्लियर एवरीवन? क्योंकि वाटर है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम किसको चूज़ करेंगे, लिटिल को चूज़ करेंगे, मच को नहीं चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका वर्ड आ गया है सिनोनिम से रिलेटेड, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो फ्रेल का मतलब होता है कोई चीज़ कैसा है, वीक है ना। तो यहाँ पे वीक से रिलेटेड हमारे पास वर्ड आता है ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो अनडाउटेडली हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एग्जिबिट मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज़ को आप जब रिवील करते हैं, ठीक है, रिवील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। बेमोथ सेंस देता है ह्यूज का, मैमोथ का, जाइंट का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होना चाहिए सी के साथ पेयर में आएगा, क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। समथिंग विच इज इंटरव्यूइंग मतलब क्या हो गया, समथिंग which is very very interesting. Right answer is A. Coming to the question number 56. Prudent. Prudent word देखते ही हमारे माइंड में sagacious, judicious आने लगते हैं। तो prudent का मतलब क्या होता है, wise, यानी A का सेकंड हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में गिवन है। तो अनडाउटेडली हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। conundrum का मतलब होता है confusion, उलझन। manners का मतलब होता है etiquettes, जिसकी स्पेलिंग भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। transgression मतलब क्या होता है, misdeed, जैसे जब कोई इन्वेड करता है, इन्वेजन होता है ना, इंट्रूड करता है। तो कोई इंट्रूडर है, इंट्रूड करेगा तो घुसपैठ करेगा, घुसपैठ करेगा तो क्या होगा, मिसडीड ही तो होगा। आप किसी और के लैंड में बिना परमिशन के जा रहे हैं तो क्या होगा, मिसडीड होगा। इसलिए ट्रांसग्रेशन हमारे पास बचा था, मिसडीड के साथ हम उसको मैच कर देंगे। ही हर्ट हिमसेल्फ यस्टरडे व्हाइल रनिंग वेरी फास्टली। सेंटेंस है, आपको बताना है क्या एरर है। तो ज़रा ध्यान से देखो, सेंटेंस में वेरी तो सही है, फास्टली जैसा कोई टर्म होता है क्या, आप कहेंगे नो मैम, फास्टली कभी कोई टर्म नहीं होता है। फास्ट ही आपका एडवर्ब होता है, फास्ट ही आपका एडजेक्टिव होता है। तो वेरी एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस एडवर्ब को, है ना। तो वेरी फास्टली, फास्टी यहाँ लिखा है, खैर कोई बात नहीं, वेरी फास्ट कर लेना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम ब्लैंक ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। कई बार ये क्वेश्चन आपने किया भी होगा। तो डिजायरस के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, ऑफ लगाते हैं। इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यू डोंट यूजुअली डिस्कस मनी विथ फ्रेंड्स बिकॉज इट मे ब्लैंक द रिलेशनशिप निगेटिवली, अफेक्ट, इम्प्रूव, स्ट्रेंथन या फिर इफेक्ट। तो ज़रा ध्यान से देखो, सेंटेंस क्या कहना चाहता है आपसे। इट में क्या है, मॉडल है। मॉडल के बाद तो हमें वर्ब चाहिए। वर्ब के फॉर्म में देखें, यू डोंट यूजुअली, तुम मनी के बारे में डिस्कस नहीं करते हो फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज इट में क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, बढ़िया कर सकता है, मजबूत बना सकता है। ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है। और उसके बाद हम चलेंगे तो इफेक्ट तो हमारा नाउन होता है। तो मॉडल के बाद तो हमें वर्ब की ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इट में अफेक्ट द रिलेशनशिप को नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्लियर एवरीवन? फिर आगे चलेंगे। ग्रेप्स ब्लैंक इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो यहाँ पे देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये तो नहीं आएगा। डिड नॉट ग्रीव का, डिड नॉट के बाद कभी वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है क्या, ऐसे ही गलत है। दो ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ग्रेप्स आर नॉट ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स या फिर ग्रेप्स डोंट ग्रो। तो हम किसको, जो हमारा फैक्ट होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में जाता है। इसलिए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी टुडे ब्लैंक, यू प्लीज पे माई बिल्स दिस टाइम। यहाँ पे पैसे की कमी है और क्या आप मेरा बिल पे कर देंगे। तो हम क्या सजेशन देंगे, सजेशन नहीं देंगे। तो शुड को कट कर दो। डेयर हिम्मत की बात करता है, ये भी नहीं होगा। मस्ट ऑब्लिगेशन शो करता है, ये भी नहीं होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने वाला मॉडल क्या होता है, कुड होता है, वुड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 62 नंबर, वी हैव नॉट गॉट मच टाइम, वी ब्लैंक हरी।
बहुत समय नहीं मिला है इसलिए हमें जल्दी करनी चाहिए। मे, मस्ट, कैन, कुड, शुड। तो यहाँ पे देखो मस्ट कंपल्शन को दिखाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे, इट इज इंटरेस्टिंग दैट शी शुड बरीड द मीडिया एंड देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस कैप्चुलेट। इंपॉर्टेंट वर्ड आपसे पूछा क्या गया है? अंडरलाइन वर्ड को का मीनिंग बताना है, तो अंडरलाइन वर्ड तो बरेट ही है, तो बरेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? इट इज इंटरेस्टिंग दैट शी शुड बरेट द मीडिया एंड देन, है ना, शी शुड बरेट द मीडिया, तो मीडिया को प्रेज किया, रिब्यूक किया, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा रिब्यूक। डांटना, फटकारना, डांटना, फटकारना, तो मीडिया को उसने क्या किया? डांटा, फटकारा, सिंपल। एंड देन, एंड तभी इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस में डांट दिया, दूसरे सेंटेंस में कैप्चुलेट। कैप्चुलेट वर्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, ठीक है, गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, सिंपल। तो यहाँ पे देखो इस वर्ड को भी मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग दे दिया है, और इसका अपोजिट पूछता तो क्या हो जाता है? रेजिस्ट करना, जिद करना, ठीक है। समझ आया? तो इस तरीके से मैंने सोच समझ के आपको एक ही पीपीटी, ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, है ना। मेरे बच्चे थक गए हो गए ना तुम लोग पढ़ पढ़ के, लेकिन जो लास्ट मोमेंट होता है बहुत क्रूशियल होता है। हम भी तो आपके लिए दिन रात सोच ही रहे हैं कि कैसे आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो, है ना। तो बस ध्यान रखिए और पढ़ते जाइए, अच्छा ही होगा। मंगलवार से एग्ज़ाम है, मंगल ही मंगल होगा जीवन में। बर्ड्स ब्लैंक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग विंटर, तो क्या हो जाएगा? एमिग्रेट, इमिग्रेट। तो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ट्रांसफ़र पर्सन का होता है, बर्ड्स का नहीं। तो बर्ड्स का मतलब बर्ड एक दूसरी जगह जाती है, तो बर्ड का ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं? माइग्रेट। राइट आंसर इज ए। द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कंपनसेशन हैज़ बिगिन, नो एरर। बताओ सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? तो सेंटेंस में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। सेंटेंस देखते देखते देखो आओ यहाँ पे हैज़ के बाद हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बिगिन। सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिगिन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिगन, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बिगन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। वर्ब के फॉर्म पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देखो टेक, टुक एंड टेकन, ये होता है कि नहीं होता है? तीनों फॉर्म बताओ। तीनों फॉर्म होता है ना, तो ई ऑप्शन जहाँ भी होगा एलिमिनेट हो जाएगा। ई ऑप्शन दिया ही नहीं है, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ो। स्टिल होता है, स्टोल होता है, एंड क्या होता है? स्टोलन होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है क्या? यहाँ पे है। करेक्ट ढूंढोगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ डी होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट सही है। गो, वेंट, गॉन ये दोनों सही है। और मिस्टेक, मिस्टेक, मिस्टूक एंड मिस्टेकन होता है ना बेटा, मिस्टेकन होता है, यानी ये सी वाला भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बच गया हमारे पास एक ही ऑप्शन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। आगे चलेंगे। द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस इवनिंग, जिसने चोरी किया था वो आदमी आज शाम को पकड़ा गया। तो मैन हु वॉज कमिटेड या द मैन हु कमिटेड, तो यहाँ पे जो वॉज है इसको हटा देंगे, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द पुलिस केम एंड ब्लैंक इनटू द ऑल एविडेंस। केम बेटा किसका इंडिकेटर है? सिंपल पास्ट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लुक्ड इनटू। लुक्ड इनटू मतलब, लुक इनटू मतलब क्या होता है? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, टू इन्वेस्टिगेट या फिर एग्जामिन, जांच पड़ताल करना। आई हैव अटेंडेड द यूनिवर्सिटी सिंस 1 year ओनली, है ना। ये आपका सेंटेंस है। जल्दी बताओ क्या होगा इसमें प्रॉब्लम? और लगता है नो प्रॉब्लम, तो डी आंसर करेंगे। तो आई हैव के बाद V3, द यूनिवर्सिटी सिंस 1 year ओनली, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे। आई विल अटेंडेड अ प्रोग्राम ऑफ माई यूनिवर्सिटी ऑन फ्राइडे। सेंटेंस में एरर, सिली मिस्टेक।
और कई बार बच्चे ध्यान से नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे पता है आप सब स्मार्ट हैं, आपको पता चल गया होगा। मैम मॉडल के बाद तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये क्या हो गया है, ये तो V2 V3 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अटेंड हो जाएगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल, ए। Many celebrities encourages young children to aspire for greatness। आसान सा सवाल, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जरा ध्यान से देखो। आई नो आंसर आपको मिल गया होगा। पहले नज़र सब्जेक्ट की तरफ दौड़ाया, सब्जेक्ट आपको प्लूरल मिला। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ये तो आपका सिंगुलर वर्ब आ गया, इसलिए जो राइट आंसर आपका होना चाहिए बी होना चाहिए, एनकरेज होना चाहिए, एनकरेजेस नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72, रवि एंड नरेश हैज़ बीन स्टडिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन। देयर किसके लिए आया है, इनके लिए आया है, तो यहाँ पे हैज़ भी तो इन्हीं के लिए आया है। तो यहाँ पे जब प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कैसे आ गया, यहाँ हैज़ के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। राइट आंसर इज बी। दे विल हैव शॉप एट द मार्केट बिफोर वी कम, है ना, हमारे आने से पहले वो क्या कर चुके होंगे, शॉपिंग कर चुके होंगे, ऐसा सेंस दे रहा है। तो विल हैव, विल मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे शॉप नहीं होगा, शॉप्ड हो जाएगा। राइट आंसर इज ए। अगले क्वेश्चन की तरफ, एनीवन हु फॉरगेट हिज आधार कार्ड विल बी सेंट होम। तो बताओ यहाँ पे क्या एरर है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन समझ जाओ कि चुनने में मुझे बहुत समय लगा होगा, है ना। तो आई होप आप भी इसको समय देंगे, पढ़ के जाएंगे, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं इन एरियाज से रिलेटेड, जो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, जो रूल्स बता रही हूँ, तो आप एक भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। सिंपल सी बात है, सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए बेटा। एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं ना। ये देखो प्लूरल वर्ब है, तो इसको क्या कर दोगे, सिंगुलर वर्ब कर दोगे, फॉरगेट्स हो जाएगा ना। राइट आंसर इज ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। वी विल बी मूव्ड टू न्यूजीलैंड इन समर। विल के बाद तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बी आ गया, लेकिन यहाँ पे मूव्ड नहीं होगा, सेंटेंस आपका एक्टिव में ही रहेगा, तो यहाँ पे मूविंग हो जाएगा। वी विल बी मूविंग टू न्यूजीलैंड इन समर। राइट आंसर इज ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है देयर आर ऑलवेज अनदर अपॉर्चुनिटी टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। अगर आप लाइव होते हैं ना, तुम लोग के आज मैं लाइव बहुत मिस कर रही हूँ, कि तुम लोग होते तो बड़ा खुश होते क्वेश्चंस को देखकर, और मैं भी बहुत खुश होती तुम लोग के आंसर्स को देखकर। देयर आर ऑलवेज अनदर अपॉर्चुनिटी। बेटा यहाँ देखो, अपॉर्चुनिटी है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके लिए आर कैसे आ गया, इज होना चाहिए ना, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। इस तरीके से सोचे हैं मैंने इस बार के क्वेश्चंस, और ये मैं चाहती थी कि लाइव वाले सेशन में डिस्कस हो। खैर कोई बात नहीं। आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 lakhs। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम था कि मैम यहाँ पे हैड बॉट क्यों नहीं होगा, क्यों मैम, बताइए बताइए बताइए। तो बता दूँ, बता देती हूँ। यहाँ देखो पास्ट का डेट है, पास्ट का डेट जब भी मेंशन हो, जैसे यस्टरडे हो गया, अ सेकेंड अगो हो गया, अ मिनट अगो हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट संडे हो गया, कुछ भी पास्ट का डेट मेंशन हो, पास्ट ईयर मेंशन हो, तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हम हैड बॉट को प्रेफरेंस ना दे के किसको प्रेफरेंस देंगे, बॉट को प्रेफरेंस देंगे। चलेंगे आगे। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वाओ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत सारे रूल्स याद करने होंगे, कर लो। यहाँ पे देखो मेनी अ पर्सन, तो याद है मेनी अ के बाद हम क्या यूज़ करते थे, सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या यूज़ करते थे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते थे, है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता था। यहाँ देखो मेनी अ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट तो आ गया,
लेकिन वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल हो गया, गलत हो गया। मेनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट, है ना। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राहुल इज गॉन टू गोवा, या फिर राहुल हैज़ गॉन टू गोवा व्हेन यू केम टू विजिट हिम, है ना। राहुल हैड गॉन होना चाहिए, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है। 5, जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ 2, तो उसके बाद मैं बॉय लिखूंगी कि बॉयज़, तो आप कहेंगे मैम बॉयज़ लिखेंगे ना। 2 बॉय सिंगुलर के लिए आता है, बॉयज़ प्लूरल के लिए, क्योंकि यहाँ 2 है। तो यहाँ पे भी थीफ कैसे होगा, थीप्स होगा ना, है ना। तो इसलिए ये गलत हो गया। राइट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगेन करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। Each of the team players were injured। बेटा मेन सब्जेक्ट क्या है, इच है, और यहाँ वर नहीं वॉज होगा, इस वजह से ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। अ ग्रेट मेनी के बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस तो आपका बिल्कुल सही है। अ ग्रेट मेनी के बाद देखो प्लूरल सब्जेक्ट तो यूज़ किया, नाउन यूज़ किया, लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, इसलिए गलत हो गया। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। अ ग्रेट मेनी का मतलब क्या होता है, अ गुड मेनी, अ गुड मेनी, अ गुड मेनी, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, मेनी। तो इनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आपका जो ये सेंटेंस है गलत हो गया। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। यहाँ देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब भी सेंटेंस जुड़ा होता है ना, तो इसके लिए जो वर्ब होता है वो हम किसके हिसाब से लगाते हैं, जो बट ऑल्सो के बाद सेकंड जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए, वर होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे गलत हो गया है। राइट आंसर इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट सेंटेंस अगेन। तो करेक्ट सेंटेंस जरा ढूंढो, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ आई वर यू आई वुड मैरी गरिमा। ठीक है, इमेजिन किया जा रहा है, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई शैल गो फॉर पिकनिक व्हेन आई विल गेट द मैसेज। तो यहाँ आई विल गेट नहीं होगा, आई गेट द मैसेज होगा। यू विल फेल, इफ़ यू विल नॉट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इफ़ आई हैड अ हाउस आई विल नॉट लिव्ड इन योर्स। अगर मेरे पास घर होता तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहती। तो विल नॉट नहीं होगा बेटा, यहाँ वुड नॉट होगा, इसलिए आपका सेंटेंस गलत है। क्लियर? राइट आंसर इज ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 82, सॉरी इट्स 81, इट वॉज 80 एंड नाउ कमिंग टू द 81। अगेन आपको चूज करना है करेक्ट सेंटेंस। बाय नेक्स्ट week Karan will have been working in TCS for 15 years। सेंटेंस तो करेक्ट है। You have been worked here since last year। तो यहाँ पे you have been working होगा ना, worked कैसे हो जाएगा, है ना, तो working होना चाहिए, इसलिए गलत है। I'll have been played नहीं, playing होना चाहिए, playing होना चाहिए, इसलिए सेंटेंस गलत है। She writes नहीं होगा, she has been writing since her college time, है ना। The right answer for this question is A। अगला, hardly had I finished reading over the problem blank the answer left to my mind। hardly scarcely is followed by what, when। right answer is B। coming to the question number 83, it will rain either today blank tomorrow। तो इधर के साथ पेयर में क्या आता है, और आता है। आगे चलेंगे। He could not decide whether to tell the truth blank keep silent। तो weather के साथ पेयर में क्या आता है, weather के साथ पेयर में तो और आता है, तो और को चूज कर लो। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, it was not only a beautiful day blank the first day of spring। तो यहाँ पे not only के साथ पेयर में क्या आता है बेटा, but also answer is B। coming to the question number 86, if you follow the instruction you should have no difficulty। if is followed by what, then THEN। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, if के साथ क्या आता है, if के साथ पेयर में कंजंक्शन का पेयर है then आता है। अगला क्वेश्चन, डायस्टोपिया मीन्स व्हाट। डायस्टोपिया एक इमेजिनरी प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारा दुख है, दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है।
तो यहाँ पे एन इमेजिन सोसाइटी वेयर देयर इज सफरिंग एंड इनजस्टिस, अन्याय है। देयर वर अ फ्यू हॉर्सेस ग्रेजिंग इन फ्रंट ऑफ द बर्न, तो यहाँ पे देयर वर फ्यू हॉर्सेस, तो फ्यू हॉर्सेस, फ्यू का मतलब जीरो हो गया ना, तो सम करो ऑफ फ्यू, राइट आंसर इज ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आदत सी हो गई है। चलो कहाँ गया? ओके, आई हैव टू चेंज द स्लाइड। ओहो 88, ओके, वेट फॉर अ मोमेंट, स्लाइड चेंज करते हैं, फिर नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है। अगेन आई वुड से काश तुम लोग लाइव होते। यस पीपल, सो 87 हमारा हो गया था, 88 भी हमने कवर कर लिया था। हाँ, यहाँ पे ऑफ यू हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूलिया आस्क्ड टू ऑफ हर फ्रेंड्स अबाउट द ट्रिप बट ब्लैंक ऑफ देम न्यू अबाउट इट। जूलिया आस्क्ड टू ऑफ हर फ्रेंड्स बट ईदर ऑफ देम, नन ऑफ देम, एनी ऑफ देम या फिर नीदर। तो जब टू की बात करते हैं बट किसी को नहीं पता था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीदर हो जाएगा। दो पर्सन्स के लिए, टू थिंग्स के लिए हम नीदर का यूज़ करते हैं। नॉट ब्लैंक स्टूडेंट्स हैव रिटर्न टू द हॉस्टल आफ्टर द हॉलीडेज। नॉट सम, नॉट दिस, नॉट मेनी या फिर नॉट एवरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि मेनी के बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। दिस स्टूडेंट्स का कोई सेंस नहीं है, इसलिए राइट आंसर इज सी। वी कैन सी मच चेंजेस इन गवर्नमेंट स्कूल दीज डेज। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो बेटा चेंजेस को तो हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल के लिए अनकाउंटेबल एडजेक्टिव का यूज़ क्यों किया है? मेनी चेंजेस होना चाहिए ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे। दिस बीइंग कोविड टाइम देयर आर नॉट ब्लैंक शॉपर्स इन दी मॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिटिल मच अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, है ना। अनकाउंटेबल और फ्यू आपका जीरो का सेंस देता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेनी, है ना।
आगे चलेंगे। द टीचर गेव ब्लैंक ऑफ द स्टूडेंट्स अ प्रोजेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑफ द स्टूडेंट्स है तो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, किसी एक को या फिर सबको, प्रत्येक को, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा। और एवरी के बाद कभी भी ऑफ द नहीं आता है, मच ऑफ द का कोई सेंस नहीं है, स्टूडेंट्स हैं काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94, मेनी ऑफ दिस women cannot access this information given their limited mobility and resources। आपको अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है, अगर लगता है तो, नहीं लगता है तो नो नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, आंसर डी कर देना। जरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, क्या एरर है, अभी तक तो एरर मिल गया होगा। मैम मेनी ऑफ दिस क्या किसके लिए आता है, दिस आपका प्लूरल एडजेक्टिव होता है ना, प्लूरल नाउन चाहिए इसके लिए, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो किस ऑप्शन से हम रिप्लेस कर देंगे, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। आगे चलेंगे। आई हैव ब्लैंक मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू, तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। आगे चलेंगे। द टीचर स्पोक टू ब्लैंक ऑफ हर स्टूडेंट सेपरेटली आफ्टर द एग्जाम, है ना, द टीचर ने बात किया neither of her students, either of her students, any of her students या फिर each of her students, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, प्रत्येक स्टूडेंट से सेपरेटली बात किया। ब्लैंक द फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद आ रहा होगा, फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के लिए तो लिटिल का कोई सेंस बनता नहीं है, तो कैंसिल कर दो। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, नन फ्रेंड्स, नन का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे बच गया द फ्यू फ्रेंड्स, जितने भी उसके पास दोस्त हैं सारे के सारे क्या हैं, सिंसियर हैं। आगे चलेंगे। माई ब्रदर हैज़ ब्लैंक गुड न्यूज़ फॉर यू, मच गुड न्यूज़, सम गुड न्यूज़, फ्यू गुड न्यूज़ या फिर एनी गुड न्यूज़, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। माई ब्रदर हैज़ सम गुड न्यूज़ फॉर यू। आगे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, रिलेटेड टू पैराजम्बल, रिलेटेड टू सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे स्टार्टर ऑफ द सेंटेंस गिवन है, थोड़े से इजी आपको लगेंगे, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगने लगते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तो ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकेंड मिलते हैं। जैसे ही आपने देखा वॉकिंग इज द एक्सरसाइज टू बेस्ट फॉर्म ऑफ रिमेन हेल्दी, वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ what exercise to remain healthy, तो यानी Q एंड देन आपका P, QP कहाँ दिखा, इसी ऑप्शन में दिखा, फिर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑब्जेक्ट ब्लैंक इज अनडाउटेडली समथिंग फेयरली न्यू ऑफ एडेप्टिव ई लर्निंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ एडेप्टिव ई लर्निंग, क्या यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ई लर्निंग इज अनडाउटेडली समथिंग न्यू, तो यानी आपका आर, फिर आपका क्या हो जाएगा P एंड देन आपका Q, RPQ, RPQ किस ऑप्शन में है, D में है। क्लियर एवरीवन। द ऑब्जेक्ट ऑफ एडेप्टिव ई लर्निंग इज अनडाउटेडली समथिंग फेयरली न्यू। क्लियर एवरीवन। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 101, द एम ऑफ प्लेटोनिक फिलोसफी, प्लेटो से रिलेटेड फिलोसफी वॉज टू एक्सल्ट मैन इनटू अ गॉड, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आप जरा पेयर बनाकर देखो तो प्लेटोनिक फिलोसफी वॉज टू एक्सल्ट मैन इनटू अ गॉड, यानी क्या हो जाएगा, आपका Q हो जाएगा, फिर आपका R हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। QRP किस ऑप्शन में है, D वाले ऑप्शन में है, तो राइट आंसर भी आपका D हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अगेन आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट से है, फिर बाद में ना कहना मैम आपने प्रैक्टिस नहीं करवाया, प्रैक्टिस करा दिया है मैंने। द ग्रेटेस्ट ऑफ गर्ल्स तो होगा नहीं, द सोसाइटल हिंड्रेंस challenges for education, यहाँ पे the greatest challenge for education of girls has always been the societal hindrance, तो यानी R P एंड बच गया Q, RPQ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, कई बार ये वर्ड मैंने कराया है। 103 कहता है
यहाँ पे जरा सेंटेंस को देखो, 4 ही पार्ट है। दैट से सेंटेंस शुरू होगा क्या? तुरंत देखो नहीं होगा, क्योंकि आगे कोई आइडिया रहा होगा। ये आपका वर्ब है और सी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सब्जेक्ट चाहिए। तो बच गया डी और बी। तो डी कहता है पोलाइटनेस, है ना, और बी कहता है कल्टीवेट। ये भी आपका वर्ब है। कल्टीवेट का मतलब होता है डेवलप। तो यहाँ पे ऐसे ही आपका बी वाला कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सी। पोलाइटनेस इज अ वर्च्यू दैट वी मस्ट cultivate. Right answer for this question is C. Coming to the question number 104. यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ढूंढो, तो यहाँ पे देखो ये बी आपका क्या है? वर्ब है, कैंसिल करो। सी आपका सब्जेक्ट है, डी कहता है पासिंग कार्स, है ना, ये भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। एट ऑल, यहाँ से सेंटेंस तो शुरू होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सी से शुरू कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से। द नॉटी चाइल्ड थ्रू स्टोन्स, है ना, तो सी के बाद क्या? बी आ जाएगा। एट ऑल पासिंग कार्स, शरारती बच्ची थी, फेंके जा रही थी स्टोन्स, जितने भी कार पास हो रही थी। 105 कहता है डोमेस्टिक वायलेंस इज इनह्यूमेन एट अ वेरी। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ वेरी, है ना, तो P के बाद क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। बच गया Q, PRQ। राइट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ही वॉज सो ब्लैंक, आगे एड ऑन करना है। तो ही वॉज सो व्हाट? ही वॉज सो ग्रेटली शॉक्ड दैट ही कुड नॉट स्पीक। तो यहाँ पे Q फिर R एंड देन आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। QRP कहाँ है बेटा? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D। आगे चलेंगे, बस तुम लोग को लाइव मिस कर रही हूँ पूरे सेशन में, और कुछ नहीं। जब तुम लोग देखोगे सेशन तो तुम लोग भी सोचोगे काश मैम हम लोग लाइव होते, और मैं भी। रिकॉर्डिंग है ना, मज़ा नहीं आता है इसमें। तुम लोग जब साथ रहते हो तो अच्छा लगता है सेशन, है ना। आप जब आंसर करते हैं, फिर हम इंटरैक्ट करते हैं, वो कुछ अलग ही लाइवली सेशन होता है। यहाँ पे देखो, The monkey and the crocodile became friends with each other. The monkey used to offer him sweet jamun fruits from the tree. There lived a crocodile in a lake surrounded by the green grass, sweetest jamun trees and beautiful mountains. The crocodile would visit the monkey each day. ठीक है, यहाँ से क्या सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल कि इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्रोकोडाइल रहा करता था एक ग्रीन ग्रास और स्वीटेस्ट जामुन ट्री के पास, जहाँ पे बहुत सारे सुंदर माउंटेन्स थे। तो सी, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फ्रेंड्स। सी के बाद क्या आ जाएगा? ए। विथ ईच अदर द क्रोकोडाइल वुड विजिट द मंकी इज डे। पहले दोस्त बने, फिर उसके पास डेली जाया करता था। कौन? क्रोकोडाइल मंकी के पास। तो CAD जरा देखो ना कहाँ है। और बी, द मंकी यूज्ड टू ऑफर हिम स्वीट जामुन्स। बड़ी अच्छी दोस्ती थी इनकी भाई। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। 108 कहता है ओके PQRS। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ये तो आपका वर्ब है ना। अ सेडेंट्री लाइफ, ये सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। R से कहीं दिया नहीं गया है। S से शुरू करें क्या? एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। अ सेडेंट्री लाइफ, तो यानी कि आपका सेंटेंस उल्टा चला है। S देन आपका R then Q and P. Right answer for this question is option A. Coming to the question number 109 कहता है the man blank, ठीक है, the man who is standing at the corner. Immediately आपने जोड़ दिया, सिंपल। तो यहाँ पे R के बाद क्या आ जाएगा? आपका P आ जाएगा, knows me, RP एंड आपका बच गया Q, RPQ, C ऑप्शन करेक्ट। फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट से है। आपका जो while walking towards the house, पहला सेंटेंस आपका फिक्स्ड है। I saw him rushing street talking to someone on the phone. ये हाँ, तो ये वाला पेयर हमें साथ में मिल गया भाई। तो Q और S ये तो जन्मों के एक साथ वाले पेयर हैं। QS देखो कहीं पे है क्या? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा?
while walking towards the house I saw him, P के बाद R, I saw him rushing up and down the street talking to someone on the phone। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। मैं पढ़ इसलिए रही थी, ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तो ऐसे ही मिल गया। पढ़ इसलिए रही थी, जो बच्चे सेंटेंस रीअरेंजमेंट प्रॉब्लम होती है वो एक बार पढ़कर क्या करें, सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखें, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। द टीचर आस्क्ड द पीपल टू पास द डॉक्यूमेंट टू द एंटायर क्लास। आपको अंडरलाइन वर्ड जो दिया गया है उसके लिए रिप्लेसमेंट चूज करना है। तो यहाँ पे वर्ड है आपके पास सर्क्यूलेट, प्रोमोट, रेज, बाईपास, है ना। तो पास का बाईपास तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। रेज का मतलब क्या होता है? रेज योर क्वेश्चन, उठाना, है ना। तो क्या करोगे? डॉक्यूमेंट को उठाओगे, प्रमोट करोगे? नो सेंस। प्रमोट मतलब बढ़ोतरी करना, प्रमोशन मिलता है ना। सर्क्यूलेट का मतलब होता है पास करना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुली। अंडरस्टैंड के लिए सिनोनिम ढूंढना है। इतना आसान सवाल है। तो डिस्कस मतलब डिस्कशन करना, प्रिटेंड मतलब बहाना करना बेटा, बहाना करना, और निगोशिएट का मतलब होता है टू डील, किसी के साथ डीलिंग करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्रीहेंड। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एग्जाम में आएगा। रीड करके कॉम्प्रीहेंड करो, समझो। आगे, सिंस सी हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड सी वॉज बोथ ब्लैंक एंड नर्वस फॉर अपकमिंग ट्रिप, है ना। यहाँ पे देखो, होपफुल, अपेथेटिक मतलब क्या होता है? अनइंटरेस्टेड। कभी वो अब्रॉड नहीं गई तो क्या उसके लिए अनइंटरेस्टेड रहेगी? कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट तो रहेगा ना। हाइप्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पब्लिसाइज करना, ठीक है। हाइप करना, पब्लिसिटी करना, किसी चीज़ की पब्लिसिटी करना। खूब न्यूज़ वाले करते हैं ना पब्लिसिटी वगैरह चीज़ों को, है ना। अभी एनटीए की सारे चैनल पे अभी एनटीए ही चल रहा है। एनटीए ने डेट अनाउंस कर दिया है, एग्ज़ाम है, ये है पब्लिसिटी, है ना। यहाँ पे देखो, एक्साइटेड, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्साइटेड भी थी और नर्वस थी अपकमिंग ट्रिप के लिए। आगे चलेंगे। ही लीव्ड अ हैंड ब्लैंक माउथ एग्जिस्टेंस सर्वाइविंग ऑन जस्ट अ फ्यू रुपीज़ अ वीक। तो इसके लिए मैंने आपको एक बड़ा फेमस गाना सिखाया था, नमक रोटी खाएंगे जिंदगी संग में बिताएंगे। तो उसके लिए हैंड टू माउथ होता है। हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है? सर्वाइविंग विदाउट सेविंग। तो बस आपके पास उतना ही पैसा है जितना से आप नून रोटी खा सकते हैं, है ना। कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं आप। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? हैंड टू माउथ। ईडियम है, याद रख लेना। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से है। वर्ड आपके सामने है और आपको मैच करना है, सिनोनिम्स का फॉर्म है। तो देखिए, सबसे पहले इंसिपिड आता है। इंसिपिड का मतलब क्या होता है बेटा? क्योंकि अब मैं अकेली ही पढ़ रही हूँ तो मैं ही बताऊंगी ना तुम लोग को क्या होता है। टेस्टलेस। तो टेस्टलेस मतलब क्या हो गया? समथिंग विच इज़ लैकिंग विगर और इंटरेस्ट। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इस ऑप्शन में दिख रहा है। जॉल्ट का मतलब होता है झटका, सडन वायलेंट मूवमेंट। बी का क्या हो गया? फोर्थ। सी कह रहा है ऑनर। सी का क्या हो जाएगा? ग्रेट रेस्पेक्ट। और वेयर बच गया तो गुड्स के साथ चला जाएगा। राइट आंसर इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 116, क्या होगा? वी विल गो बाय कैलकाटा। अब देखो, फिक्स ट्रेन का नाम है तो क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे, सॉरी। 1 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दो ऑप्शन में है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। फिर सेकंड, द चाइल्ड वॉज हैप्पी टू सी एन एरोप्लेन। मैं तो आज भी खुश हो जाती हूँ एरोप्लेन देखकर, है ना। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेकंड का सी इसमें भी है, सेकंड का ए है इसमें, ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर ही हैज़ गॉन फॉर अ हॉलीडे, है ना। तो यानी सी हमारा थर्ड है। थर्ड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और मिल्क के साथ नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। अगला, द सन। देखो कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चंस मैं लाई थी आप लोग के लिए। द साइन ब्लैंक डोर सेड एग्जिस्ट, है ना। आई फाउंड द लेटर ब्लैंक हिज पेपर्स, हिज शूज वर ब्लैंक हिज बेड, and a crowd had gathered blank the scene of the accident.
चलो चलो चलो, क्या हम अराउंड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट कर सकते हैं? डी का क्या थर्ड पेयर आ सकता है क्या? दो दो जगह है, तो दो ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए, बिल्कुल हो गए। द साइन ब्लैंक द डोर सेड एग्जिस्ट, द साइन ओवर द डोर, यानी ए का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इस ऑप्शन में है, उस ऑप्शन में भी है, यानी हमें एग्जामिनर मेहनत करवा रहा है। आई फाउंड द लेटर अंडर हिज पेपर्स या एमंग हिज पेपर्स, तो यहीं से हमें आंसर मिलेगा कि बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। बी का क्या फोर्थ है? बिल्कुल है यहाँ पे। और बी का क्या यहाँ फोर्थ है? नहीं है यहाँ पे। बच गया सी, हिज शूज वर अंडर हिज बेड, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी इज ग्रेटफुल। जब हम पर्सन के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, तो यानी डेफिनेटली वन का हमारा डी हो जाएगा। वन का डी क्या इस ऑप्शन में है? अरे सारे के सारे ऑप्शन में है, तो ये वाला तो फॉर्मूला फेल हो गया। फिर आगे देखते हैं, आई हैव गॉट अ मीटिंग थर्सडे, डेज से पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, तो यानी सेकंड का क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। सेकंड का क्या ए है? सेकंड का यहाँ सी है, कैंसिल करो, सी है, कैंसिल करो। सेकंड का सी है, सेकंड का सी है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके ओके ओके, फर्स्ट का डी, तो चलो बेटा सेकंड का यहाँ पे ए करो, क्योंकि ए होना चाहिए। फिर थर्ड कहता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद, यानी थर्ड का क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और फोर्थ बच गया, द कार इज फॉर सेल, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। चलेंगे आगे, डायरेक्शन मैचिंग करना है, और ये बहुत अलग थोड़ा सा हटके मैंने क्वेश्चन रखा था कि कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो एक तो काम कर सकते हैं, नहीं आ रहा है, नहीं श्योरिटी है तो छोड़ दो। लेकिन फिर भी अगर मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, तो इसमें से मुझे कोई वर्ड नहीं आता, लेकिन ये वर्ड मैंने सुना है, पिकाडिलो। पिकाडिलो, पिकाडिलो मतलब होता है स्मॉल फॉल्ट, छोटी फॉल्ट, छोटी गलती, है ना। जैसे फेलोनी का मतलब क्या होता है बेटा? घोर अपराध। अब घोर अपराध मतलब बड़े लेवल का तुमने कांड किया है, क्राइम किया है, सिंपल। और हीनियस का मतलब क्या होता है? जघन्य अपराध, तो ये भी आपका बड़े लेवल का क्राइम होता है, तो जघन्य अपराध। देखो इनकी हिंदी याद करके मैंने इन वर्ड्स को याद किया था। फेलोनी, तो फेलोनी का अपोजिट होता है पिकाडिलो, तो मुझे ये पता है, तो यानी सी का तो वन होगा, ये तय है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और देखो मेहनत करने वाले बच्चों का साथ भगवान भी देते हैं, सी का वन है, मैं यहीं से आंसर कर लूँगी। तो ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मेहनत किया है तुमने पूरी जर्नी में, हिम्मत दिखाई है, साहस दिखाया है, पढ़ाई की है ना, तो एक क्लू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस क्वेश्चन में मान लो मुझे दो वर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक, तो भी मैं एज अ स्टूडेंट सोचती हूँ कुछ तो आएगा, और वहीं से बात बन जाती है। पॉलेमिक का मतलब होता है, अब बच गया बी, पॉलेमिक वर्ड का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट। और बच गया ए का क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमिटी या फिर क्लोजनेस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, यानी ए का फोर्थ होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। अनडाउटेडली हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लुक अप टू का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। लुक आउट का मतलब होता है बी अवेयर या फिर टू बी केयरफुल, सावधान रहना। और बच गया डी, लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को इन्फीरियर समझना, हेट करना, नफरत करना, छोटा समझना। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। 121 आपका कहता है अगेन कि क्या होना चाहिए यहाँ पे आर्टिकल, तो ज़रा ध्यान से देखो। आई थिंक एनिमल, तो एन ही होगा, तो 1 का क्या हो जाना चाहिए? डी होना चाहिए। 1 का डी कहीं ऑप्शन में है क्या? अरे दो जगह है, तो ये तो एलिमिनेट हो गए अपने पास। उसके बाद कह रहा आई ओन कैट 2 डॉग्स। अ कैट होता है, बिल्कुल होता है, तो अ कैट यानी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 2 के साथ क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। 2 के साथ यहाँ बी दिया हुआ है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिस वन।
ही इज़ गुड एट टेनिस, आई एम गुड एट सिंगिंग, है ना। तो एट टेनिस, एट सिंगिंग, नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन this between tennis or singing, dancing, something like that if examiner has written, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 122, अगेन मैचिंग से रिलेटेड है। देखो कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चंस है। आई वॉन्ट टू आस्क question now, I want to ask a question now. Yours is an inspiring story. Do you know where the library is? She arrived in Bangkok yesterday. यहाँ पे तो no article है ना, no article, simple। तो ये तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। तो ज़रा ध्यान से देखो, 1 का क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। किसी ऑप्शन में है क्या, सॉरी मतलब ओ होना चाहिए, यानी 1 का सी होना चाहिए। यहाँ है सेकंड का क्या होना चाहिए, आपका सेकंड का होना चाहिए ए, यहाँ पे भी है। थर्ड का क्या होना चाहिए बेटा, डी होना चाहिए। थर्ड का बी है, सॉरी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 123 कहता है फायर इन द बेली। If there is fire in heart, it means what? You are determined to do something, ऐसा मैं मानती हूँ। अब देखो बेली में भी जोश आ जाए कि हाँ करना है तो करना है, तो मतलब क्या हो गया, पावरफुल एम्बिशन। ठीक है, आगे। The blank were arrested for hunting or killing the rhinos for their horns. Soldiers, victims, wounded या फिर poachers। तो poachers कौन होते हैं, जो इलीगल हंटर होते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इलीगल हंटर इज कॉल्ड व्हाट, पोचर। सलमान खान पोचिंग के केस में अरेस्ट हुए थे। सलमान खान एक बहुत फेमस एक्टर है। आगे चलेंगे। दे वर एक्सेप्शनल गुड ऑरेटर्स, सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो आंसर मुझे खुद बताना पड़ेगा। यहाँ देखो गुड है ना, एक्सेप्शनली गुड। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो एक्सेप्शनल गुड नहीं होगा, एक्सेप्शनली गुड होगा। आगे चलेंगे। बिफोर द गेम सी फेल्ट श्योरली ऑफ विनिंग। बोलने आदत हो गई ना सही सही बोलने की, तो यहाँ पे श्योरली नहीं होगा, श्योर होगा, क्योंकि आपको पता है फील, टेस्ट, स्मेल, सीम, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो श्योरली आपका एडवर्ब होता है, हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो श्योर हो जाएगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, I don't think Anne will get the job. She has not got enough information, experience, work या लगेज। तो काम के सिलसिले में तो एक्सपीरियंस की ही ज़रूरत होती है। राइट आंसर इज बी। When he heard about the earthquake devastation, he broke down and cried. Break down एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है इमोशनली सटर्ड हो जाना, कोलैप्स्ड हो जाना। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 129, यू शुड बियर विद वाइल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये मैसेज भी है, क्वेश्चन भी है, और आपकी लाइफ के लिए भी एक सजेशन है मैम की तरफ से। तो मतलब आपको पेशेंस रखना चाहिए, सिंपल सी बात है। टू सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, वेरी वेरी फेमस इडियम। तो इसका मतलब होता है हिल्स उठा के भाग जाओ, है ना। टू रन फास्ट, जल्दी भागना। अगला ऑन क्लाउड 9, है ना। आफ्टर एग्जाम यू ऑल विल बी ऑन क्लाउड 9, है ना, क्योंकि एग्जाम अच्छा जाने वाला है और मार्क्स भी अच्छा आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाले सॉन्ग से रिलेट कर लेना। इन ईच ग्रुप वन वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एसोसिएट, ट्रेसपास, ब्यूरोक्रेसी और मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, सी है, ब्यूरोक्रेसी, है ना। A system of government ruled by officials, ब्यूरोक्रेसी कहलाता है, जिसमें IAS PCS क्या करे, रूल करे। I have many work,
तो यहाँ देखो वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है और इसके लिए हमको क्या लगाना चाहिए, मच लगाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका सत्या इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। ग्रेट मतलब क्या होता है, महान होता है। और यहाँ महान होने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, धन्यभागी होने की बात की जा रही है। उसके लिए हम थैंकफुल वर्ड का यूज़ करते हैं, यहाँ थैंक्ड है, वर्ब है, तो ये तो होगा नहीं। और ग्रेटफुल ये आपका महानता वाला स्टेटमेंट है, तो ऐसे ही गलत हो गया। ग्रेटफुल ये वाला ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, थैंकफुल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है ना। माई नीस इज़ वेरी काइंड एंड ब्लैंक टू एवरी वन इन माई फैमिली। कॉलस, कॉलस मतलब रूड का सेंस देता है, रूदलेस का सेंस देता है, अनकाइंड का सेंस देता है ना। तो नाइस है, तो ये दोनों वर्ड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो स्टर्न मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट। स्टर्न का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट है, सख्त है। फिर बच गया जेनरस, जेनरस पॉजिटिव वर्ड है, मतलब क्या होता है, काइंड, उदार, बेनाइन, ये सारे वर्ड आते हैं। राइट आंसर इज सी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 136, माई मदर सेड टू मी प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है इस सेंटेंस का, क्या हो जाएगा, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू डू नॉट डिस्टर्ब हर। बिल्कुल गलत। डू नॉट को क्यों लिखे हो, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में टू या फिर नॉट टू का यूज करते हैं। तो माई मदर रिक्वेस्टेड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर। Right answer is B. This is one of the best book that I have ever read. आपको सेंटेंस को रिप्लेस करने की ज़रूरत लगती है तो रिप्लेस कीजिए, अदरवाइज डी ऑप्शन आपके पास है। याद रखिएगा जब भी ऑफ द आता है तो इसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, तो बुक तो नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 138, एग्जॉर्ट वर्ड है, इसका आपको बताना है सिनोनिम। डिसुएड अपोजिट होता है किसका, परसुएड का। परसुएड मतलब क्या होता है, कन्विंस करना, है ना। तो डिसुएड कर रहे हो तो सामने वाले को कोई भाव नहीं दे रहे, कोई कन्विंस नहीं कर रहे, कोई मना नहीं है। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, बाधित करना, बाधित करना, हिंडर करना, किसी की राह में बाधा उत्पन्न करना। कंस्ट्रेन, रिस्ट्रेन दोनों सेम होता है, याद रखना। और एग्जॉर्ट का मतलब होता है एनकरेज करना, मोटिवेट करना, किसी को इंस्पायर करना। राइट आंसर इज डी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 139, द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर सिंस स्ट्रक्चर किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पे तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे दिख रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली। अ ब्लैंक जर्नी थ्रू द माउंटेन वॉज देयर ओनली एस्केप रूट। पेरिलस, सेंसिबल, ट्रिवियल, कवर्ड। कवर्ड का मतलब होता है हिडन, हिडन जर्नी, हिडन यात्रा होगी। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सेंसिबल, लॉजिकल, लॉजिकल जर्नी होती है। पेरिलस, पेरिलस का मतलब क्या होता है बेटा, डेंजरस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 140 वी हैव कंप्लीटेड। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 141, रैंक एंड फाइल इडियम का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल या फिर कॉमन पीपल, ऑप्शन ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 142, आई हैव अ जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या है, आंखों में जॉन्डिस हो गई है, आंखों में किसी के जॉन्डिस हो गई। जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया बोलते हैं। तो यहाँ पे फीवर हो गया है, टू हैव जॉन्डिस, ये तो आपके ऐसे ही लिटरल मीनिंग सेम टू सेम दे रहा है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। टू लूज कलर, ये तो जो डिजीज है उसका सिम्टम बता रहा है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नहीं। किसी के लिए भेदभाव करना, जॉन्डिस हो गई है किसी की आंखों में, तो जो पर्सन है वो भेदभाव कर रहा है। आगे चलेंगे। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है अपना वेस्ट, जो अपना एफर्ट है, एनर्जी है, उसको वेस्ट करना। जैसे कई बार हम कुछ नया काम ले लेते हैं जिसको करने के बाद हमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता, फिर भी हम उसको किए जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। आगे काउंट ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही खास है। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड करना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो स्मेल अ रैट, चूहे की स्मेल आना बिल्ली को आती है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ऐसी देख रहे हो जो कि थोड़ी डाउटफुल है। टू बी सस्पिशियस, टू बी डाउटफुल, टू बी डाउटफुल। टू टर्न डाउन, टर्न डाउन तो सीखा है हमने, रिफ्यूज़ करना, रिजेक्ट करना, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 147 के तरफ जाएंगे। टू फेदर वंस नेस्ट, मेनी पीपल ऑलवेज ट्राई टू फेदर देयर नेस्ट, है ना। मेनी पीपल, तो लोगों की आदत होती है ना, केवल अपने बारे में सोचना। तो यानी कि टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, बेईमान व्यक्ति होता है वही प्रॉफिट अपने लिए कमाना चाहता है, जाहिर सी बात है। आगे, टू स्टिल द शो, कई बार क्या होता है बहुत अच्छा परफॉर्म हो जाता है ना, तो शो को चोरी कर लेंगे। स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, नो नॉट एट ऑल। क्रैप्ड इनटू शो, नो। डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, गायब हो जाना, नहीं। सबका प्रेज मतलब सबकी तारीफ लूटना, सबकी तारीफ, सबका दिल जीतना। आई केम ब्लैंक द ओल्ड फोटो ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन आई लुकिंग फॉर, व्हेन यहाँ पे वॉज मिसिंग है, व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग इन दी एटिक। यहाँ पे देखो लुकिंग फॉर का मतलब होता है टू सर्च, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ की तलाश करना। आई केम, आउट नहीं होगा, अवे नहीं होगा, विद नहीं होगा, अक्रॉस होगा। केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, कम अक्रॉस मतलब क्या होता है, कम बाई चांस या फिर मिट बाई चांस। किसी से मुलाकात हो जाना या फिर किसी चीज़ के थ्रू आ जाना अचानक से, प्लान नहीं है लेकिन ऑल ऑफ सडन इट हैपेंड। आगे, वन मस्ट वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर कंपनी, है ना। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रही हूँ, ठीक। और मुझे पता है जो भी स्टूडेंट्स इसका देखेंगे रिकॉर्डिंग इस वीडियो का, तो मैम के लिए इतना तो करेंगे, है ना। और ये सबसे आसान सा सवाल है जो मैंने लास्ट में रखा हुआ है, ये आपका HW रहेगा। आप सोचते होंगे मैम लाइव में HW देती हैं, आपने रिकॉर्डिंग में भी HW दे दिया है, तो भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, होमवर्क तो मिलेगा आपको। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और आपके बिना ये सेशन बड़ा मुझे मोनोटोनस सा लगा, फिर भी मैंने अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से कर दिया है। और आई होप आप भी ये वीडियो जब भी अपलोड होगा इसको ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेंगे बिफोर एग्जामिनेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।